तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रयाग के स्नान का फल, फिर एक जगह लिखा है अश्वमेध यज्ञात फल, अश्वमेध यज्ञ का फल, प्रयाग के स्नान का फल। देखो हमारे यहां सबसे बड़ा स्नान प्रयाग का बता है, प्रयाग का बड़ा स्नान है। तो प्रयाग का स्नान, अश्वमेध यज्ञ या महादान, इन सब का फल पता है किससे मिलता है? सत्संग में आने से। सत्संग मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। सत्संग हमारे कुविचार को छीनता है, दुर्वासनाओं को छीनता है, आंतरिक दुर्बलताओं पर प्रहार करता है। और आपको एक अलग तरह की बात कहूं, हमारी मूढ़ मान्यताओं को शिथिल करता है सत्संग। जो हमारी मूढ़ मान्यताएं, जो हमारे भीतर आग्रह है, दुराग्रह है, एक अलग तरह के दृष्टिकोण हमने बनाए हुए हैं, एक भ्रांत धारणाएं हमारे भीतर हैं, स्वयं को लेकर, दूसरों को लेकर एक अलग तरह का परसेप्शन लिए घूम रहे हैं हम। हमारे सारे परसेप्शंस, हमारी सारी की सारी मान्यताएं, भ्रांत धारणाएं ध्वस्त करता है सत्संग। मुद मंगल में संत समाज हो। इससे पहले तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं गुरु को, और देव गणनाओं में माता पिता पहले गुरु है, आचार्य गुरु है। देव गणनाओं में माता पिता पहले गुरु है। इसे माता पिता की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं इन पंच गुरुओं को रोज प्रणाम करो। पहला गुरु माता पिता है, उन्हें शीश नवाओ। मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। उनकी रहनी तो देखो क्या है। वाल्मीकि ने कहा कि नारद जी, मैं राम की रहनी, राम का चरित्र बताऊंगा क्या है। राम मात पिता गुरु नावई माथा, ये पंच गुरु हैं, इनको प्रणाम करो। पहले गुरु कौन? माता पिता। दूसरा गुरु सूर्य है, बाहर निकलो, सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य नारायण है, वो प्रत्यक्ष देवता है। तीसरे देवता गुरु, तीसरे गुरु हैं गौ माता। चौथा बड़ा विचित्र है, चौथा अतिथि। ऐसा कहा गया अतिथि का आदर होना चाहिए, उसका आदर हो अतिथि का। और पांचवा अन्न गुरु बताया। अन्न गुरु, एक जगह 5 गुरु लिखे। पहला गुरु कौन है? माता पिता। दूसरे गुरु कौन है? सूर्य। तीसरा गौ माता। चौथा अतिथि यानी अभ्यागत, आगंतुक। पांचवा अन्न, अनादर न हो उसका, उतना ही आदर होना चाहिए। एक जगह लिखा है अनादर न हो अन्न का। अन्नाद विष्णु अतिथि देवो भव। गौ माता में संपूर्ण देवताओं का वास है। सूर्य को प्रणाम होना चाहिए, माता पिता को, तब संत अनुकूल होंगे, तब संत प्रसन्न होंगे। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत हो अनुकूला। ये संत अनुकूल कब होगा? जब आप माता पिता यानी परंपरा का आदर करोगे। और एक जगह लिखा है भगवान, जब भगवान ने से पूछा पार्वती ने कि ये सारे निशाचर तो बड़े सुंदर हैं, गोरे से हैं, और पार्वती के मुंह से निकल गया पता नहीं स्वर्ग की कितनी ललनाएं, अबलाएं, बालाएं, रमणियां, स्वर्ग ललनाएं रावण पर रीझती हैं। ये इतना सुंदर है रावण। कुछ लोग कहते हैं ये निशाचर तो बड़े बेकार होते हैं, ये तो बड़े सुंदर से दिख रहे हैं। प्रतापी रावण, सुरबालाएं अप्सराएं इस पर रीझती हैं रावण पर। आप इसे निशाचर कह रहे हैं, इसे दैत्य कह रहे हैं। ये दैत्य होते कौन है? भगवान कह रहे हैं बाड़े खल बहु चोर जुआरा। कितनी सुंदर बात है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर धन
ते लंपट जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब क्या कहते हैं भगवान शंकर, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। निशाचर वो हैं कौन? बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। इसमें माता पिता को पकड़िए, उनका नादर न। जो हाड़ मांस के से लगते तो हैं, पर उनमें देवता रहते हैं, उनमें तीर्थ रहते हैं। हो सकता है कि कोई उनकी कर्कश वाणी हो, उनके निर्णय कठोर हो, उनका व्यवहार तीक्ष्ण हो सकता है कि अत्यंत अधिकार के वशीभूत पता नहीं किस तरह की आज्ञाओं का प्रतिपादन करने के लिए आपको बाध्य कर दें। पता नहीं कितनी कठिनाइयां रख देंगे माता पिता आपके सामने। अरे कितनी कठिनाइयां रख देंगे माता पिता, आपसे धर्म का पालन होगा ही नहीं। वो इतनी कठिनाइयां रख देंगे अपने मोह के वशीभूत, अपने अधिकार के कारण कठोर, वज्र जैसे उनके नियम कठिन। लेकिन शास्त्र कहता है उनके अवज्ञा न, उनका अनादर नहीं होना चाहिए। और इनमें से एक का भी आदर नहीं किया रावण ने। अवज्ञा की अपने माता पिता की, शिक्षकों की, सचिवों की, मंत्रियों की, भाइयों की, पत्नी की।